नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर्स तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार प्रॉपर तौर पर लोगों को बिजली दे रही है? क्या जो गांव के लोग हैं या जो शहर कुछ ऐसे हैं जिन जो इलाकों के अंदर प्रॉपर तौर पर बिजली लोगों को नहीं है, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगाने की समय होड़ मची हुई है। अगर मैं खासकर भद्रुआ की बात करूं तो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर्स को लेकर काफी ज्यादा हंगामा जो भद्रुआ का जो एक गांव है, ध्रेजा गांव है, वहां पर देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये भी जो खड़े होते हैं कि क्या सरकार प्रॉपर तौर पर बिजली लोगों को प्रोवाइड कर रही है या स्मार्ट मीटर लगाने से जो सरकार को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर जो गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि लोगों को पहले प्रॉपर तौर पर बिजली दी जाए। मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो ज़्यादातर लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, खासकर मैं डोडा ज़िले की बात कर रहा हूं, लेकिन बिजली 2 या 3 घंटे का जो कट होगा, 1-2 घंटे जो बिजली दी जाएगी, दिन भर आंख मिचौली इसी प्रकार से बिजली की रहती है। अभी हम आपको जो दिखाने का प्रयास करें तो बिजली जो मैक्सिमम इलाकों के अंदर 2-2 घंटे का जो कट रखा गया है। हालांकि डोडा टाउन की मैं बात करूं तो वहां पर जरूर बिजली जो प्रोवाइड टाउन के अंदर की जाती है, या भद्रुआ की मैं बात करूं तो वहां पर भी उतनी जो प्रॉपर तौर पर बिजली होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो सरकार के ऊपर है या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि क्या आप लोगों को उस तरह की बिजली प्रोवाइड कर रहे हो जिस तरह से आप लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हो। उनके जो बिल्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं या जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। क्या सरकार इसके ऊपर भी गंभीरता के साथ सोच रही है कि इतने ज़्यादा हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हमारे चुनाव रीजन के अंदर हैं, मुझे लगता है कि 6 से 7 होंगे, लेकिन बिजली की सप्लाई यहाँ से बाहर जाती है और यहाँ के लोग बार बार इसको लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं कि भाई बिजली हमारे इलाके के अंदर नहीं है। कारण यही है कि इतने ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बाहर बिजली बेची जा रही है और हमें जो प्रॉपर तौर पर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे भी अभी भी गांव डोडा जिले के अंदर या किश्तवाड़ के अंदर है जहां पर लकड़ी के सड़े खंभे लगे हैं या लोगों ने पेड़ों के साथ जो तारे बांधी हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली को लेकर है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने की जरूरत है सरकार को कि किस तरह से हम लोगों तक बिजली जो अच्छी तरह पहुंचा पाए, लोगों को अच्छी बिजली की सप्लाई मिल पाए, फिर जाकर हम जो स्मार्ट मीटर्स लगाएं या उसका जो बिल आता है वो चाहे वो बढ़ाएं भी, अगर लाइट होगी तो लोग खुशी खुशी जो बिजली का बिल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय सरकार लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है जो स्मार्ट मीटर्स लगाकर, या जो बिल्स के रेट भी जो कुछ साल पहले बढ़ाए गए हैं। तो आप को मैं पीछे दिखाने का प्रयास करूं तो पूरा इलाका जो अंधेरे में अलग अलग कंटेनमेंट है, मैं एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग 2-2 घंटे या 3-3 घंटे की जितने भी गांव डोडा जिले के अंदर हैं उनमें है। और सबसे ज़्यादा आबादी गांव के अंदर ही इस समय जो बसती है, पूरे भारत की मैं बात करूं तो। लेकिन किस तरह से लोगों को, जो जम्मू कश्मीर की खासकर मैं बात कर रहा हूं, लोगों को बिजली दी जाती है आंख मचोली। अगर कहीं आसमान पर बादल भी हों या थोड़ी जो बूंदाबांदी भी हो जाए बारिश की, तो उसी समय बिजली कट की जाती है। और कहीं ना कहीं लोगों के साथ इस समय बड़ा भेदभाव जो सरकार की ओर से किया जा रहा है। अगर आपको स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं तो आपको बिजली भी उसी प्रकार से लोगों को जो प्रॉपर तौर पर देनी चाहिए। आप देखते रहिए कि मीडिया। धन्यवाद।